एक ऐसा शख्स जो शायद बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ जब उनकी इंक्लूजन हुई थी इस लाइनअप में। वरुण चक्रवर्ती चौथे स्पिनर के रूप में आज इस 11 में मिलाए गए। हर्षित राणा नहीं खेले। कहा तो गया था कि रेस्ट दिया गया है, लेकिन ये टैक्टिकल मूव लगा और वो पे ऑफ किया। आई थिंक 100% टैक्टिकल मूव ही लग रहा था कि ऑब्वियसली जिस तरह की पिच थी, भारत जानती थी किस तरह पे पिच रिएक्ट करेगी। यहाँ पर स्लो लग रही थी, स्पिन होगी, और वरुण चक्रवर्ती के पास वो कला है, वो एक्स फैक्टर की जो हम बात करते हैं कि मिस्ट्री स्पिन है, और मिस्ट्री स्पिन के साथ साथ स्टंप पे गेंदबाजी करते हैं, तो जो हाथ से पिक नहीं करते तो फिर आपको एलबीडब्ल्यू और बोल्ड की विकेटें मिलती है। और दूसरी चीज़ भी उनकी गेंदबाजी में जो इम्प्रूवमेंट आया है कमबैक के बाद, वो जो पेस में जो बदलाव किया है उन्होंने, अपनी जो जिप की जो बात करते हैं ऑफ द विकेट, वो काफ़ी नज़र आ रही है। एक आध गेंद तो शायद 110-115 किलोमीटर से भी उन्होंने क्विकर डाली थी, तो मतलब वेरिएशन उन्होंने ऐड किया है, लेकिन साथ साथ एक्यूरेसी भी बहुत बड़ी है। 70 मुकाबले खेले आईपीएल में, 18 T20 इंटरनेशनल, ये सिर्फ तीसरा उनका वनडे इंटरनेशनल है। इतना एक्शन या इतना एविडेंस काफ़ी नहीं होता किसी भी मिस्ट्री स्पिनर को ठीक से पढ़ने के लिए? देखिए, डिपेंड करता है कि क्योंकि आईपीएल में जितना मर्जी खेले, न्यूजीलैंड के सारे बैट्समैन तो नहीं खेलते हैं, या और टीमों के भी सारे बल्लेबाज नहीं। कुछ प्लेयर खेलते हैं जो एडजस्ट कर लेते हैं उनके खिलाफ, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा खेलोगे, क्योंकि एक सीरीज़ खेलते हो सपोज 5 मैच की, तो उस 5 मैच में उस टीम के, न्यूजीलैंड टीम के 6 बल्लेबाज बैटिंग करेंगे और 6 के 6 4-5 मैचों में बैटिंग करेंगे, तो फिर वो पढ़ने लग जाते हैं। तो ये होता है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था जब मेंडिस आए थे, तो श्रीलंका ने उन्हें लीग मैच में हमारे खिलाफ नहीं खिलाया था, फाइनल खिलाया था। वो फाइनल में वो 5-6 आउट कर गए थे हमारे, और फाइनल हरा गए थे हमें, इकलौते मतलब अकेले गेंदबाज इंडिया को फाइनल हरा गए थे, और अच्छी शुरुआत के बाद। तो वैसा होता है कि जब आप पहला मैच खेल रहे हो किसी ऐसे स्पिनर के खिलाफ जिसको आप पढ़ नहीं सकते कि ये गुगली कौन सी है, लेग स्पिन कौन सी है, सीधी कौन सी है, तो फिर दिक्कतें आती हैं। और आज वरुण चक्रवर्ती ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया कि उनकी बोले जो ना पढ़ी जा रही थी वो सही ठिकाने पर डाले। डिसमिसल उनके सारे वही हैं, एलबीडब्ल्यू बोल्ड। आप काफ़ी कंफर्टेबल लगते थे अजंता मेंडिस के खिलाफ, बाकी जब संघर्ष कर रहे थे, क्या तरीका है सबसे बेहतर आसानी से इसे पढ़ने का? अगर आप एज अ बल्लेबाज गेंदबाज के हाथ से छूटते अगर पिक कर लो कि ये उसने गुगली डाली है, ये लेग स्पिन डाली है, ऑफ स्पिन डाली है, तो आसान हो जाता है। फिर आप अपने आप को प्रिपेयर वैसे कर लेते हो कि हाँ, मेरे लिए बड़ा आसान था उनके हाथ से पकड़ना मेंडिस के, कि ये जब वो ऐसे करते थे तो वो ऑफ स्पिन हो जाती थी, जब वो ऐसे करते थे वो लेग स्पिन हो जाती थी, जब वो ऐसे करते थे तो एक उंगली दिखती थी तो वो गुगली हो जाती थी। तो पिक करना आसान हो जाता था। आपको पता है कि अब ये ऐसे करेगा तो गुगली ही डाल सकता है, उसमें लेग स्पिन नहीं डाल सकता। तो ग्रिप का बड़ा वो होता है कि अगर आप बल्लेबाज हो तो आपकी निगाहें सिर्फ गेंद के ऊपर होनी चाहिए, गेंदबाज के हाथ के ऊपर होनी चाहिए, वो कौन सी ग्रिप से कौन सी गेंदें डाल रहा है। आजकल तो वीडियो एविडेंस काफ़ी अवेलेबल है पार्थिव भाई, क्या ऐसा लगा? हमारे टाइम में था, ऐसा नहीं है, हमारे टाइम में नहीं था, हम भी वही देखते थे। लेकिन फिर भी मुश्किल बल्लेबाज के लिए वीडियो देखकर तैयारी कर। वीडियो एविडेंस तो है, वो सारी चीज़ें, लेकिन फिर जैसे कहा कि आपके पास भी वो कला होनी चाहिए, आपको उस तरीके से आप बड़े होते हैं। जैसे बहुत सारे इंडियन बैटर्स हैं, जैसे लेग स्पिनर भी आता है तो गूगली पता चल जाता है, क्योंकि हम बड़े ही उसी तरह से हुए हैं कि हाथ देखना होता है। पर जो बाहर के जो बैटर्स आते हैं जनरली वो हाथ से उतना पिक नहीं करते, वो ऑफ द विकेट पिक करने की कोशिश करते हैं। और अब इस स्पेस में जब आप ऑफ द विकेट पिक करने की कोशिश करते हैं तो आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो, फिर आप बड़ा शॉट नहीं खेल सकते, फिर आपको एडजस्टमेंट ही करना पड़ता है। लेकिन मेन चीज़ वही, बेसिक्स वही है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको हाथ पे नज़र डालनी पड़ती है। अगर हाथ से आपने बॉल पिक कर रहे हैं तो फिर बॉडी भी उस तरह से रिएक्ट करने लगती है।